Good morning, students. My name is Dr. Indermal Goyal, lecturer of accountancy. Today, in this video, we will discuss about preparation of sales return journal or preparation of sales return book. So, our heading is preparation of sales return book. इसे हम सेल्स रिटर्न जर्नल भी कहते हैं. व्हाट इज सेल्स रिटर्न? द गुड्स वंस सोल्ड टू द कस्टमर इज समटाइम रिटर्न टू आवर बिजनेस, देन इट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न. जब किसी ग्राहक को हमने जो माल बेचा, वह माल यदि कस्टमर द्वारा वापस लौटा दिया जाए हमें, तो हम इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं. विक्रय वापसी, जब बेचा गया माल ग्राहक द्वारा लौटा दिया जाए तो इसे विक्रय वापसी कहते हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेल्स रिटर्न? एक ग्राहक के द्वारा हमें माल वापस क्यों लौटा दिया जाता है? इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं. ग्राहक द्वारा माल हमें तब वापस लौटाया जाता है जब हमने वो माल नहीं भेजा जो वास्तव में कस्टमर ने एक प्रोडक्ट का ब्रांड नेम स्पेसिफाई करके हमसे मांगा था. हमने दूसरा ब्रांड का माल भेज दिया. हमने अगर जितना कस्टमर ने माल मांगा था उससे ज्यादा माल भेज दिया तो कस्टमर उस माल को रखने के लिए बाध्य नहीं है. वो हमें लौटा देगा कि साहब हमने तो 500 यूनिट मंगाया था, आपने 800 यूनिट भेज दिया, ये 300 यूनिट आपको मैं वापस भेज रहा हूं. हम नहीं बेच पाएंगे, हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है. तो एक ग्राहक द्वारा माल वापस लौटाया जा सकता है यदि माल का कंडीशन अच्छी नहीं है. हमने जिस क्वालिटी का माल उनको सैंपल के रूप में दिखाया था और जब उनको माल जो डिलीवर किया उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ा पुअर है, तब भी कस्टमर इज फ्री टू रिटर्न कि नो, the goods sold by you is not according to the sample, not according to the description. क्योंकि कई बार जो ना सेल जो होती है ना, सेल बाय सैंपल भी होती है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी होती है. अगर आपने कोई माल बेचा, उसको जो सैंपल दिखाया तो बहुत अच्छी क्वालिटी का था और हमारे पास जो माल था वो उस सैंपल की क्वालिटी से थोड़ा पुअर था, तो सेल बाय सैंपल में वो द सैंपल इज of better quality and the actual good delivered to the customer is of poor quality. तो ये सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं होने के कारण लौटा सकता है. सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? जब हम एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव किसी प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखाते हैं तो हम हमारे प्रोडक्ट का जो बहुत गुणगान करते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट की बहुत सारी क्वालिटीज एंड फीचर्स, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसका कंटेंट है ना, उसका प्रोडक्ट के बारे में कई सारे जो क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि वास्तव में वो जब यूज किया जाए प्रोडक्ट तो वो सारी क्वालिटी उस प्रोडक्ट में नजर नहीं आती है. तो हमने वो जो प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर कस्टमर को माल नहीं मिला है, वो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं है और हमारा माल जो हमारे सेल्स के टाइम हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कस्टमर हमें माल लौटा देगा. ठीक है, हमने ज्यादा माल भेज दिया तो भी लौटाएगा. हमने जो माल भेजा और वो हमारा माल डैमेज कंडीशन में है, वो इन ट्रांजिट रास्ते में टूट फूट गया है, स्पॉइल्ड हो गया, क्वालिटी डिटेरियोरेट हो गई है, कलर फेड हो गया है, तो भी वो कस्टमर हमें माल लौटा देगा. तो ये सेल्स रिटर्न कहलाएगा. तो in case of sales return journal, we will record all those transactions which are related to return of goods by our customer to our business. जब हमारे ग्राहकों के द्वारा हमारे व्यवसाय में कोई माल जो हमने बेचा था वो लौटा देते हैं, तो उसका लेखा एक अलग बही में किया जाता है. In a large scale business organization, there may be so many transactions of sales return. That is why a separate book is prepared to record all such transactions, all transactions related to return of goods by
द कस्टमर, देन इट इज पर्टिकुलरली नोन एज सेल्स रिटर्न जर्नल और सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा, सेल्स रिटर्न बुक में और कौन सी ट्रांजेक्शन का लेखा होगा? क्योंकि जो हमने माल बेचा और कस्टमर ने माल हमको लौटाया, ये तो फिजिकली गुड्स रिटर्न हुआ, इसका तो लेखा होगा ही, लेकिन इसके अलावा वो सारे ट्रांजेक्शन भी सेल्स रिटर्न बुक में लिखे जाएंगे, जिससे कि हमारा जो सेल्स इनवॉइस की टोटल थी, जो हमने कस्टमर को माल बेचने के बाद उसको भेजा था सेल्स इनवॉइस, हमने जो क्रेडिट मेमो भेजा था, उसके मूल्य में अगर किसी भी कारण से कमी आती है तो वो भी सारे ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न बुक में लिखे जाएंगे। जैसे अगर हमने मान लीजिए किसी कस्टमर को ना ज्यादा माल भेज दिया और अब हमारे को माल का क्वांटिटी कुछ वापस मिल गई, तो उसका मूल्य तो कम करना ही है। इसके अलावा अगर हमने किसी प्रोडक्ट का रेट ज्यादा लगा दी, हमने उसको बोला था ये माल हम 15 रुपए पर यूनिट से आपको भेजेंगे, और जब हमने बिल बनाया उसको 18 रुपए पर यूनिट से बिल से पैसा चार्ज कर लिया पर यूनिट से, तो ग्राहक कहेगा ये आप अपना माल वापस ले जाइए, आपने तो हमें रेट 15 रुपए पर यूनिट बताया था, इसमें 18 रुपए यूनिट कैसे लगाया आपने? तो या तो अपना माल लौटाइए, वापस ले जाइए, और या फिर हमारा सेल्स इनवॉइस का जो आपका बिल है इसकी टोटल में करेक्शन करिए, या आप हमें इसका क्रेडिट दे दीजिए, वापस कम करिए रेट, उस हिसाब से हमारा जो एग्रीड रेट है उस हिसाब से बिल बनाइए। तो अगर हमने रेट ज़्यादा लगा दिए तो भी अब हमें पैसा कम करना पड़ेगा। अगर हमने डिस्काउंट कम दिया, जब ग्राहक माल खरीदने के लिए आया था हमने बोला भाई आपको 20% डिस्काउंट देंगे इस माल पर, और हमने जब बिल बना कर भेजा तो उसको 10% ही डिस्काउंट दिया। जब हमने डिस्काउंट कम दिया तो कस्टमर को लॉस होगा, और जब कस्टमर बिल देखेगा उसमें 10% ही डिस्काउंट है, जबकि हमने एग्री किया था 20%, तब भी वो हमें कहेगा आप बिल का इनवॉइस का आपका ना करेक्शन करो, या आप हमें वापस क्रेडिट दो, यानी कि बिल का पैसा कम करो, तो हमें वो वापस छूट देनी पड़ेगी। इससे भी हमारा सेल्स की इनवॉइस की टोटल कम हो जाएगी। तो और भी ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे सेल्स इनवॉइस की टोटल हमें कम करनी पड़ती है। जैसे हमने किसी को माल भेजा और रास्ते में कुछ माल टूट गया, तो इसके लिए हम माल में मूल्य में कुछ उसको अलाउंस दे देते हैं, माल के मूल्य में कुछ छूट दे देते हैं, उसका 30-40% है एक्स्ट्रा डिडक्शन दे देते हैं। तो इसका लेखा भी सेल्स रिटर्न बुक में होगा, क्योंकि जो माल कस्टमर के पास पहुंचा तो इट वाज इन डैमेज कंडीशन, और कस्टमर ने जिस पर्पज से माल मंगाया वो उसका पर्पज फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए इसका लेखा भी जो सेल्स इनवॉइस का मूल्य हमें कम करना पड़ा, तो इसका लेखा भी सेल्स रिटर्न बुक में होगा। तो इस प्रकार विक्रय वापसी बही में उन सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिसमें कि हमारे ग्राहक के द्वारा हमें माल लौटाया जाता है। सेल्स किया हुआ माल हमारे पास रिटर्न होकर आता है, उसका भी लेखा करेंगे, और इसके अलावा जो हमने सेल्स के टाइम सेल्स इनवॉइस बनाकर उसको भेजा था, और किसी भी कारण से अगर हमारा सेल्स इनवॉइस की अमाउंट में कमी करनी पड़ रही है, वो सारा लेखा भी सेल्स रिटर्न बुक में होगा। तो आप देखिए सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है। सेल्स रिटर्न में माल हमारे पास आता है, सेल्स में माल जाता है तब हम टू सेल्स करते हैं, सेल्स रिटर्न में माल वापस आएगा तब हमारी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब कस्टमर जिसने हमको माल लौटाया, कस्टमर इज बायर, बायर भी लिख सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन में तो आपको जो नाम दिया उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम लिखेंगे। तो द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या बायर अकाउंट। तो आप देखिए यहाँ हम कस्टमर अकाउंट को, बायर अकाउंट को, जो कि पर्सनल अकाउंट है, इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो जब कोई ग्राहक हमें माल लौटाएगा तो हमें उसके अकाउंट को वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, और जब हम उसके अकाउंट को हमारी बुक में क्रेडिट करेंगे तो इसका सूचना हम उस कस्टमर को एक लेटर बनाकर भेजेंगे जिसे क्रेडिट नोट कहते हैं। तो क्रेडिट नोट ही हमारा सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न बुक में लिखने का आधार होगा। तो क्रेडिट नोट सेंड किया तो उसके बदले में तुम्हें डेबिट नोट रिसीव्ड होगा। तो ये आपकी पर्सनल अकाउंट है ना, यहाँ क्रेडिट होता है, और जब सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होता है तो हम क्रेडिट नोट सेंड करेंगे और डेबिट नोट रिसीव्ड करेंगे।
ये सारे लेखे हमारे सेल्स रिटर्न बुक में होंगे। तो 3 तरह का ट्रांजेक्शन हो गया, फिजिकल रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर, सेल्स रिटर्न का वो लिखा, प्लस क्रेडिट नोट सेंड से रिसीव्ड से रिलेटेड क्रेडिट नोट सेंड का लिखा और डेबिट नोट रिसीव्ड का लिखा। ये हमारे सेल्स रिटर्न बुक में होगा। अगर हमें सेल्स रिटर्न बुक बनानी है तो हमारे को सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट आना चाहिए, और सेल्स रिटर्न बुक बना के हम सेल्स रिटर्न का लेजर भी बना सकते हैं, क्योंकि जर्नल और लेजर हमने दोनों अलग अलग किया था। अब हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल करके डिफरेंट सब्सिडियरी बुक बनाना और उनका अलग अलग लेजर बनाने का हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने परचेज रिटर्न, प्रिपरेशन ऑफ परचेज बुक एंड इट्स लेजर का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आपको भेजा है, ठीक है। वो आप मेरे YouTube चैनल पे अगर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे डॉक्टर इंद्रमल गोयल, तो ये मेरा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के अलावा जो पहले मैंने बना के आपको भेजा है, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बुक एंड इट्स लेजर एक अलग वीडियो है, प्रिपरेशन ऑफ परचेज बुक एंड इट्स लेजर इसका आपको अलग वीडियो मिलेगा, विद एग्जांपल मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। और फिर आपको है ना परचेज रिटर्न, प्रिपरेशन ऑफ परचेज रिटर्न बुक एंड इट्स लेजर इसका भी अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये जो वीडियो हमारा किसका है, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स रिटर्न बुक एंड इट्स लेजर। तो ये सब डिवीजन ऑफ जर्नल में हम अलग अलग सब्सिडियरी बुक बना रहे हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से बनाया जाता है और उनका लेजर कैसे बनता है, वो मैं आपको सारा अलग अलग बता रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखें और फिर बुक के एग्जाम्पल करें, फिर क्वेश्चन करें। उसके बाद में भी कुछ बात समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन डिस्कस विद मी एट माई मोबाइल नंबर दैट इज 9413257243, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हिंदी में क्या बोलेंगे, विक्रय वापसी बही बनाना। अब इसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन लिखता हूं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सेल्स रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सेल्स रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, निम्न व्यवहारों से विक्रय वापसी बही बनाइए। तो नंबर 1 ट्रांजेक्शन नंबर 1 है गुड्स रिटर्न बाय, कस्टमर हमें लौटाएगा वो रिटर्न बाय हो जाएगा, गुड्स रिटर्न बाय शुभम एंटरप्राइज। ये बिजनेस के नाम होते हैं, जैसे रामलाल मोहन, रामलाल एंड सन्स, इसका मतलब मिस्टर रामलाल इज द पायोनियर ऑफ द बिजनेस और उसके बेटे भी उसके बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, वो रामलाल एंड सन्स कहलाएगा। रघुवीर एंड ब्रदर्स, यानी कि रघुवीर इज द पायोनियर ऑफ द बिजनेस और उसके भाई है ना वो भी साथ में बिजनेस कर रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, रघुवीर एंड ब्रदर्स। और कभी कभी आपने दुकान का नाम देखा होगा जो है ना सौरभ एंड कंपनी, तो मतलब सौरभ एंड कंपनी लगा, मतलब सौरभ और उसके 4-5 फ्रेंड्स हैं, वो मिलके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सौरभ एंड कंपनी हो जाता है ना। तो ये इस तरह से अब कोई अकेला ही बिजनेस कर रहा है, जैसे कि मैंने लिखा शुभम एंटरप्राइजेज, तो जो भी बिजनेसमैन है ना दे आर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्यों है, क्योंकि दे हैव एन एलिमेंट ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है साहस। आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क। Only those person can start business who are courageous, who have a sense of entrepreneurship, जिनमें साहसिकता होती है वही लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ बिजनेस देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ इनकम, यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी और यू मे सफर लॉस इन बिजनेस। इसलिए बिजनेस का नाम है ना शुभम एंटरप्राइजेज। तो मतलब शुभम जो बिजनेस कर रहा है उसमें एक एंटरप्राइज है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एक एलिमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप एक व्यक्ति का गुण होता है और इसी के कारण उसको बिजनेस की और उसको डाइवर्ट करता है और वो व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है। तो ये शुभम एंटरप्राइजेज कितना, मान लीजिए ₹4000 का माल उसने हमको लौटाया। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूँ क्या, डेबिट नोट रिसीव और क्रेडिट नोट सेंड, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक की सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन में एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बायर या कस्टमर अकाउंट। कस्टमर या बायर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, इसको अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो मतलब हम क्रेडिट
क्रेडिट नोट भेजेंगे और हम जब क्रेडिट नोट भेजेंगे तो उसके बदले में डेबिट नोट मिलेगा। तो आप देखिए सेल्स रिटर्न में ट्रांजेक्शन जो है ना वो क्रेडिट नोट सेंड के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे क्रेडिट नोट सेंड, क्रेडिट नोट सेंड टू रवि एंड ब्रदर्स रुपीज 3000। ठीक है, क्रेडिट नोट सेंड उसका लिखा, क्रेडिट नोट सेंड का लिखा लिखा होना सेल और एक डेबिट नोट रिसीव कर लेते हैं। नंबर 3 डेबिट नोट रिसीव, डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड कंपनी ₹2000। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेल्स रिटर्न का है, गुड्स रिटर्न बाय शुभम, उसने हमको माल लौटाया, सेल्स रिटर्न है तो इसलिए सेल्स रिटर्न बुक में होगा। और फिर जो है ना क्रेडिट नोट सेंड किया, क्रेडिट नोट सेंड का लेगा भी सेल्स रिटर्न बुक में होगा। हमने किसी को क्रेडिट नोट सेंड किया मतलब हमने उस व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट किया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि उसने हमको माल लौटाया था। ये एंट्री देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट है। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री जो है जिसमें पर्सनल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब हम क्रेडिट नोट सेंड कर दें और जब हमने क्रेडिट नोट सेंड किया तो उसका लेखा सेल्स रिटर्न बुक में होगा। और जब हम किसी को क्रेडिट नोट सेंड करेंगे तो उसके बदले में डेबिट नोट मिलेगा, वो उसका लेखा भी सेल्स रिटर्न बुक में होगा। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा ये डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड कंपनी 2000। तो अब मैं बना रहा हूं उसका परचेज रिटर्न सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ये 3 ट्रांजेक्शन है, इसका हम परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे और सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे और फिर उसका हम लेजर भी बनाएंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल भी कह सकते हैं या सेल्स रिटर्न बुक भी कह सकते हैं। सेल्स रिटर्न जर्नल या बुक और जिस बिजनेस का बना है उसका नाम आ जाएगा और फिर यहां वही डेट, पर्टिकुलर्स और मेनली आएगा क्रेडिट नोट से। तो ये जो सेल्स रिटर्न बुक होगी ना वो क्रेडिट नोट सेंड के आधार पर बनती है और डेबिट नोट रिसीव्ड के आधार पर बनती है। तो ये आप इस तरह से 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, डेट आप चाहें तो ये डेबिट क्रेडिट नोट सेंड वाला कॉलम यहां पे भी बना सकते हैं, तो इधर भी बना के यहां बना लोगे तब भी चलेगा। तो डेट फिर पर्टिकुलर्स फिर क्रेडिट नोट सेंड, तो क्रेडिट नोट फिर अमाउंट। यहां अमाउंट का एक ही कॉलम बनाया क्योंकि कोई डिटेल नहीं दिया हुआ गुड्स की, ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं है, एक ही कस्टमर से जो माल है वो 2-3 तरह की क्वालिटी का नहीं दिया हुआ। अगर ऐसा हो तो जैसे हमने सेल्स बुक में बनाया था डिटेल एंड नेट का कॉलम, वैसे ही इधर भी बनाया जा सकता है। अगर आपने किसी को माल सेल किया था वो अगर ट्रेड डिस्काउंट में था और कुछ माल वापस आ रहा है तो फिर वही जैसे सेल्स बुक में शो करा वैसे ही माल का पहले क्वांटिटी को जो रेट से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस अमाउंट निकालकर फिर ट्रेड डिस्काउंट घटाकर वापस लिख सकते हैं। तो डिटेल एंड नेट 2 कॉलम भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा ट्रांजेक्शन है नंबर 1 2020, जिस महीने जो महीना है और जो डेट है वो लग जाएगी। यहाँ गुड्स रिटर्न टू शुभम एंटरप्राइजेज तो नाम आएगा सीधा शुभम एंटरप्राइजेज, शुभम एंटरप्राइजेज। जब आप ये बुक बना रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक और किसी व्यक्ति का नाम आया तो इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही है। ये ट्रांजेक्शन लिख दिया, उसके बाद में यहाँ राइटिंग से लाइन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन है उसका क्रेडिट नोट सेंड टू रवि एंड ब्रदर्स, तो रवि एंड ब्रदर्स का नाम आएगा रवि एंड ब्रदर्स। ठीक है, आप चाहे तो प्लीज नीचे लिख सकते हैं सेंड क्रेडिट नोट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो नंबर है ना वो इधर आ जाएगा। फिर अमाउंट है इसका 3000 रुपीज और उसके बाद फिर ये लाइन बना दो और उसके बाद तीसरा पार्टी है जिसमें सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन हुआ हमारे वो है अजय एंड कंपनी। तो आप लिख सकते हैं अजय एंड कंपनी और उसका अमाउंट है हमारे 2000।
तो ये 3 ट्रांजेक्शन थे हमारे सेल्स रिटर्न के, और उसके बाद आप यहाँ इसकी टोटल लगाएंगे। तो इसकी टोटल हो गई 9,000 रुपीज। और सेल्स एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की, क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हम यहाँ नीचे पर्टिकुलर में कॉलम में लिखेंगे सेल्स, ये रेड पेन से लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जब हम परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे तो वहां लिखा था परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। जर्नल में एंट्री बनाते सिंपल था, वैसे एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है वो सबसे लास्ट में नीचे लिखा जाता है। और कौन से अकाउंट को डेबिट किया, कौन से पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट किया, जो ये इस बुक में लिखा है, राइट। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सेल्स जर्नल कहलाता है या प्रिपरेशन ऑफ सेल्स रिटर्न बुक कहलाता है। तो ये सेल्स रिटर्न बुक बनाने के बाद अगर हमें इसका लेजर भी बनाना हो तो वही कितने खाते खुलेंगे, जितनी पार्टीज हैं सेल्स रिटर्न वाली उनके अकाउंट प्लस एक अकाउंट और खुलेगा, किसका? सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब आप सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं तो एक सेल्स रिटर्न अकाउंट खुलेगा ही जिसमें पूरी सेल्स बुक की टोटल आएगी, और सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। क्यों होगा? क्योंकि सेल्स रिटर्न में माल हमारे पास आता है और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट में हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। और पार्टी अकाउंट में देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो ये सब हमारे कस्टमर है तीनों, इनमें क्या आएगा? बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न। तो इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर लेजर फ्रॉम द सेल्स रिटर्न। तो देखिए मैं आपको बना के बता रहा हूं लेजर ऑफ सेल्स रिटर्न, लेजर ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। तो एक तो खाता खुलेगा कौन सा? सेल्स रिटर्न अकाउंट, और 3 हमारे जो है ना वो पार्टीज के अकाउंट खुलेंगे। तो लेजर बनाने के लिए डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये आएगा। तो इसको अच्छी तरह बनाने के लिए मैं ये मिटा देता हूँ, आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, क्योंकि जो भी मैं ये समझा रहा हूँ और आप जब पढ़ रहे हैं ना तो आप अपना पेन रजिस्टर साथ में रखें, और जैसे जो मैं लिख रहा हूँ आप साथ साथ लिखें भी, ताकि आप बाद में वापस रिवाइज करो और आपके सामने सब कुछ लिखा हो। इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो मैं अब ये सेल्स रिटर्न बुक को मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके जो है ना लेजर बनाने हैं, तो लेजर के अकाउंट थोड़ा अच्छी तरह से बड़े बनाए प्रॉपर, तो इसलिए मैं ये मिटा रहा हूं। आप ये जो लेजर बना रहे हैं मैंने बताया था आपको, ये लेजर का भी है ना प्रिंटेड फॉर्म में आता है। अभी तो यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, लेकिन हमारे मार्केट में ना अकाउंट के काम के लिए कैश बुक है, जर्नल है, लेजर है, ये रेडीमेड प्रिंटेड फॉर्म में अच्छी क्वालिटी के छोटी और बड़ी साइज के मिलते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिकल किसी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन लिखना हो, कैश बुक बनानी हो, तो लेजर बनाना हो, तो ये सब हमारे मार्केट में प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे हम ये फॉर्म में बना रहे हैं ना, तो बने बनाए प्रिंटेड मिलते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन बाय दैट। तो यहाँ मुझे 4 अकाउंट बनाने, 3 तो पार्टी का और 1 सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ से बना देते हैं, और ये हमारा सेंट्रल पार्ट हो गया। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, राइट। फिर अगेन फिगर भी ये हमारा अमाउंट, ये जेएफ, ये डेट एंड पर्टिकुलर्स। तो कितने अकाउंट बनाने? 4। एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट और 3 मुझे पार्टीज के अकाउंट बनाना। जो लेजर का है ना टोटलिंग और बैलेंसिंग का मेथड मैंने आपको पहले से अलग से बता दिया, वो वही रहेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पोस्टिंग करके बता रहा हूँ। तो यहाँ सेल्स रिटर्न बुक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा। सेल्स रिटर्न का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, तो मैं इसमें यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर में डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज, और यहाँ पूरी टोटल आएगी हमारी सेल्स रिटर्न बुक की 9,000। यहाँ ईयर का नाम आ जाएगा, कौन सा ईयर?
फिर मंथ, जिस मंथ की आप बना रहे हैं या जिस ईयर की बना रहे हैं उसकी लास्ट डेट यहाँ आएगी। तो जब हम सेल्स रिटर्न बुक का लेजर बनाएंगे, एक सेल्स रिटर्न अकाउंट खुलेगा और दूसरा जितनी पार्टी है उनके नाम के खाते बनेंगे। जैसे यहाँ पार्टी हमारी शुभम एंटरप्राइजेज, तो मैं यहाँ लिखूंगा शुभम एंटरप्राइजेज अकाउंट। फिर दूसरा पार्टी का नाम है रवि एंड ब्रदर्स अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे रवि एंड ब्रदर्स अकाउंट। तीसरा है हमारा अजय एंड कंपनी अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे अजय एंड कंपनी अकाउंट, राइट। और फिर ये अलग अलग, जैसे ना अभी तो हम यहाँ एक ही पेज में मैं सारे खाते खोल रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली बिजनेस का जब आप लेजर बनाते हैं ना तो एक पेज में एक ही खाता खुलता है। अगर किसी अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो एक अकाउंट खोल के 5-6 पेज छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में एक और। तो जिस अकाउंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन जितने ज्यादा होंगे उसके लिए उतने ही पेज छोड़ के फिर नेक्स्ट लेजर के पेज पे, नेक्स्ट पेज पे 4-5 पेज नंबर बाद में नया खाता खोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने सेल्स रिटर्न बुक का लेजर बनाने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाया। सेल्स रिटर्न का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न बुक की टोटल पूरी सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में आ गई। और यहाँ पर्टिकुलर में लिखा टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। हिंदी में इसका मतलब होता है विक्रय वापसी बही के अनुसार विक्रय वापसी के विभिन्न ट्रांजेक्शन का योग। और फिर जिन पार्टीज ने हमको माल लौटाया जिसके कारण हम सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं, और सेल्स रिटर्न की जो हमारी नेचुरल एंट्री होती है ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, तो ये सब हमारे कस्टमर है तीनों जिन्होंने हमको माल लौटाया। तो हमारी एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कस्टमर अकाउंट में तीनों में क्या लिखेंगे, यहाँ तीनों में लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि इनकी टोटल है ना तीनों का ये वो इधर उधर लिख दी है। सन्ड्री का मतलब सभी, तो ये तीनों पार्टी है, इन तीनों पार्टी से हमें जो माल वापस आया उनका योग। जैसे पहला शुभम एंटरप्राइजेज से हमारे पास 4000 का माल वापस आया, और रवि एंड सन से हमारे पास 3000 का माल वापस आया, अजय एंड कंपनी से 2000 का माल वापस आया। तो ये पार्टी अकाउंट का लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न। और जब हम सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं तो एक हमारा जो मेन अकाउंट बनेगा दैट इज द सेल्स रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए उसके डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। इसका मतलब होता है विक्रय वापसी बही के अनुसार विक्रय वापसी के विभिन्न व्यवहारों का योग। और ये 9000 है, और ये जो पार्टी है इन तीनों का इंडिविजुअल का हम टोटल करें तो वो भी 9000 हो जाता है। तो इस तरह से हम बनाते हैं सेल्स रिटर्न बुक और उसका लेजर। तो सेल्स रिटर्न बुक इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी बुक इन विच वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू फिजिकल रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर टू आवर बिजनेस, एंड इन एडिशन टू रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर वी विल ऑल्सो रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस which have the impact of reduction in our total of sales invoice। तो ये कौन से कारण होते हैं ये मैंने आपको सारे बताए। तो ये सेल्स रिटर्न बुक बनाना, उसका लेजर बनाना भी एग्जाम में एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एप्रोप्रिएट सब्सिडियरी बुक। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको जो ना वो हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग है ना स्क्रूटनी करके यू हैव टू डिसाइड कि जो ट्रांजैक्शन कैश वाले हैं वो कैश बुक में लिखा जाएगा, जो परचेज के ट्रांजैक्शन है उधार क्रय किए गए माल के लेके हैं वो परचेज बुक में आएगा, क्रय वापसी का ट्रांजैक्शन है वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। ऐसे अलग अलग बुक बनानी पड़ेगी, 2-2, 3-3 ट्रांजैक्शन होंगे बड़े क्वेश्चन में, तो आपको पिक करना है, उनको चूज करना है और जो ट्रांजैक्शन जिस बुक से रिलेटेड है वहां लिखना है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक एंड इट्स लेजर is also very important part of accounting of any business organization। तो सब्सिडियरी बुक कौन सी होती है, मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का एक मेरा वीडियो भेजा था, मेरा वीडियो एक YouTube पे अवेलेबल है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से। उसमें हमने अकाउंटिंग की 4 स्टेजेस बताई है। उसमें पहला स्टेज है
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज या प्राइमरी स्टेज, जिसमें हम छोटे व्यवसाय में सिर्फ एक ही जर्नल बनाते हैं, सारे व्यवहार वही लिख देते हैं एक ही बुक में। लेकिन एक बड़े व्यवसाय में हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल करके अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। और वो सब्सिडियरी बुक्स कौन सी है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जिनके चारों के अलग अलग वीडियो मैंने 4 बना के भेजे हैं, उनका बुक और लेजर भी साथ में। अब 5वीं मैंने लिखा था बिल रिसीवेबल बुक और 6ठी लिखा था बिल पेएबल बुक, तो वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक अलग चैप्टर है, उसमें बनती है। फिर है कैश और उसके बाद प्रॉपर चैप्टर। तो अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा फॉर योर क्लास बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में, वो होगा प्रिपरेशन ऑफ कैश and how we prepare cash. So please watch this video and subscribe this video so that whenever I will upload my next video, you will get prompt information. So continue your study, try to add up your knowledge. आप जितना आप पढ़ेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, वैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी, because you know that the knowledge is the source of bright and power. If you want to become a very good and a dynamic personality in the society, in the family, you have to have knowledge of your subject. You must be expert in your subject. That is commerce, management, accounting. तो ये आप पढ़ेंगे तभी एक्सपर्ट बनेंगे, और पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। आप इसलिए हमारे वीडियो आप प्रॉपर देखें, पूरे देखें, क्योंकि अभी जो ये सिचुएशन चल रही है जिसमें हम फेस टू फेस क्लास में नहीं मिल पा रहे, so the videos released by different teachers is really helpful for the students, and we are also giving you opportunity to discuss. If you have any doubt, even after going through this video, you can call us. You can call me. I will solve your all kind of problem pertaining to accounting, any topic, any subject, and any topic and any class. Thank you very much. Watch the video, share the video, subscribe the video. आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, नॉलेज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कीप योरसेल्फ सेफ, मेंटेन योर फिजिकल एंड मेंटल स्टैमिना, सो टेक ए प्रॉपर डाइट एंड बी प्रॉम्प्ट एंड डायनेमिक, बी एनर्जेटिक, so that you can serve to the society and you can work for your own advancement. Thank you very much. God bless you.